तो हम सभी लखीमपुर वासी भक्तों को बधाई देना चाहेंगे। जगन्नाथ जी हमारे यहाँ 17 तारीख को यहाँ पर 17 जुलाई को आ रहे हैं। तो सभी लखीमपुर वासी जितने भी यहाँ के भक्त हैं सब अपने घरों से बाहर आकर के जगन्नाथ जी जो रथ पर सवार होकर के हम सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको रथ खींच करके इसका जो पुण्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे तो कुरुक्षेत्र में जितने भी व्रजवासी थे वो सब मिलने के लिए गए। किससे? भगवान से मिलने के लिए गए। तो वहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया और भी जितने भी व्रजवासी थे, गोपाल गोपियाँ सब गई। तो सबसे मिलने के बाद वहाँ की जो गोपियाँ थी, विशेष करके राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये सब जब भगवान से मिली तो इनकी विशेष इच्छा थी कि वो रस हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है जो हमको वृंदावन में प्राप्त होता था। तो उनका मानना था कि यहाँ पर यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, गैया नहीं है और सारे गोपाल नहीं है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आपका ये वेश उतना सुंदर नहीं लग रहा है जो आप मुकुट धारण किए हो, बहुत सारे आपने श्रृंगार कर रखा है, वो जो वेश है आपका वृंदावन का वो बहुत शोभित होता है। तो हम चाहते हैं कि आपको उसी वेश में फिर से लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी को, बलदेव को और उनकी बहन सुभद्रा को एक रथ में बैठा करके अपने हृदय से कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर के आए। तो ये हमारी यात्रा होती है जहाँ पर हम भगवान को जो वृंदावन से दूर चले गए हैं तो अगेन पुनः हम उनको वृंदावन लेकर के आते हैं। तो सभी जितने भी लखीमपुर वासी हैं, तो ठाकुर जी आपके अपने वृंदावन में आ रहे हैं। आप अपने हृदय से, जैसे गोपियों ने, गोपालों ने भगवान को हृदय से आमंत्रित किया, आवाहन किया, तो ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो उनको हम रथ में बैठा करके अपने हृदय रूपी वृंदावन में हम उनको प्रस्थापित करेंगे। तो आप सभी सपरिवार आइए और ठाकुर जी के इस रथ यात्रा में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। बड़ा हर्ष का विषय है कि अपने शहर में बड़ी धूमधाम से पदयात्रा निकाली जाएगी। श्री कृष्ण भगवान जी को याद करते हुए पूरे शहर में भ्रमण होगा और इसकी समाप्ति विलोबी पे होगी। मैं शहरवासियों से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हों और श्री कृष्ण भगवान जी का, श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो यात्रा निकलेगी रथ के साथ, उसमें जो भक्त रस्सी में हाथ लगाएंगे उनका जीवन पूरी तरह सफल होगा। जैसा कि आप सबको विदित है, 17 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। 2 बजे पहले कथा श्रवण होगा, क्योंकि कथा श्रवण के बिना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं निकलती। 4 बजे रथ वहाँ से प्रस्थान करेगा, भूपुरानाथ से मेला मैदान से संता देवी मंदिर से श्री राम चौराया, वहाँ से हीरालाल धर्मशाला, फिर गुरु गोविंद सिंह चौक से हॉस्पिटल रोड होते हुए श्री राम चौराहे पहुँचेगा और विलोबी हाल में यात्रा संपन्न होगी। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि भगवान जगन्नाथ को रथ पे आरूढ़ होकर देखिए और जीवन वरण के चक्र से मुक्ति पाइए। हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यम मोक्षयामि माम्। अर्थात समस्त आश्रयों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की इसी दिव्य वाणी को चरितार्थ करते हुए इस्कान मंदिर लखीमपुर खीरी द्वारा 17 जुलाई दोपहर 2 बजे भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी एवं माता सुभद्रा जी का दिव्य एवं भव्य शिव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये पावन यात्रा भूपुरानाथ मंदिर से 2 बजे शुरुआत होगी और शाम को रात्रि में विलोबी मैदान में संपूर्ण होगी। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादम की भी व्यवस्था की गई है। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने भी भगवान का रथ खींचा है उसे जीवन मृत्यु के चक्रों से छुटकारा मिल जाता है। अतएव मैं लखीमपुर के सभी श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों, युवाओं एवं नगरवासियों से हृदयपूर्वक आग्रह करता हूं कि आप सब लोग आप इस रथ यात्रा में आएँ और भगवान जी के दिव्य दर्शन करें, रथ यात्रा को खींचें और पुण्य को प्राप्त करें। आइए, प्रभु स्वयं अपने भक्तों से मिलने आ रहे हैं। ऐसे दुर्लभ अवसर को हाथ से मत जाने दे। सभी लोग जल्दी आइए और भगवान की जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होइए और तन मन धन से इसमें मंदिर का सहयोग करिए। महाप्रभु की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है,
बल्कि सामाजिक समरसता का जीवन प्रतीक है। जब भगवान स्वयं मंदिर से निकल के ऊंच नीच का भेद निकालकर हर भक्त से मिलने आते हैं तो संदेश स्पष्ट होता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संत कबीरदास जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पुरी के राजा दारा रथ पर झाड़ू लगाने की परंपरा हमें यही सिखाती है कि सेवा के आगे अहंकार का कोई भी स्थान नहीं है। आइए भगवान जगन्नाथ के इस रथ के साथ अपने समाज को भी एकता, ईमानदारी और राष्ट्र कल्याण पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।